तो आपके पास डेटा लिंक लेयर पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो दो प्रोटोकॉल हैं। एक तो HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, और दूसरी होती है आकांक्षा PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखो इस चीज में ना PPP और HDLC ये दो इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक। यहां पे क्वेश्चन जो इसमें से 99% आएगा अगर, तो वो क्वेश्चन या तो ये होगा कि ये किस लेयर की प्रोटोकॉल है। तो अगर एक बार पढ़ ली तो कम से कम ये तो याद ही रहेगा ना। बोलो आकांक्षा। जी। तो HDLC पूछेगा और PPP। तो PPP क्या है? पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू प्रोटोकॉल, और पॉइंट। HDLC है हाई डेटा लिंक कंट्रोल। अब इसमें बताया एक क्वेश्चन बहुत, अब जैसे या तो हम डिटेल में पढ़ ले तो हमें अपना आप पता चल जाता है कैसे काम कर रहा है, और अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे तब हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे फिर कुछ ना कुछ लॉजिक से हमें चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपके जी। पास सिर्फ ये दो चीजें हैं। कौन सी? HDLC, और मैंने अब इसमें बताया आपको क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, कौन सी लेयर पे काम करती हैं ये। और दूसरा क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो ये है, कौन सी बाइट ओरिएंटेड है, कौन सी बिट ओरिएंटेड है। तो HDLC कौन सी होती है? देखो मैंने इसको कैसे याद रख रखा है, 4 डिजिट की है, तो ये 3 पे काम करती है, तो ये बिट ओरिएंटेड है। और PPP 3 है इसमें, तो ये 4 पे है, यानी बाइट ओरिएंटेड। मतलब ये सबके अपने जुगाड़ होते हैं। अगर मैंने डिटेल में इस चीज को नहीं पढ़ा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बताऊं, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा ना, मतलब बेसिक छोटा पॉइंट। इसके अंदर कैसे काम होता है वो अपने को पूरा डिटेल में है, लेकिन उस डिटेल को जैसे, अब इसमें 5 प्रोटोकॉल होते हैं, पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर और मल्टी लेवल पोलर, बट वो मैं करा नहीं रहा आपको, है ना। आपको सिर्फ क्या चीज ध्यान रखनी है, ये बिट और बाइट वाला। क्लियर हो गई कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। जी। और दूसरी बात, जैसे ऐसे ट्रू फॉल्स वाले आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट में आकांक्षा, पॉइंट टू पॉइंट आपको पता है, हमने पढ़ा था बस कैसी, बस टोपोलॉजी कैसी होती है, कैसी होती है? मल्टीकास्ट। मल्टी पॉइंट। क्योंकि आपके पास एक होता है, इसी पॉइंट से सारे लोग कनेक्ट करते हैं। तो बस टोपोलॉजी कैसी होती है? मल्टी पॉइंट। बाकी सारी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सब में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो देखो PPP नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा कनेक्शन सिर्फ प्रोवाइड करती है, पॉइंट टू पॉइंट। और HDLC वर्क करती है दोनों पे, किस पे? मल्टी पॉइंट पे भी और पॉइंट टू पॉइंट पे भी। समझ में आ गई? तो ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। देखो ये डेटा लिंक लेयर की है। डेटा लिंक लेयर मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा जाएगा, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ना। तो जरूरी थोड़ी है कि सब स्टार या मैश टोपोलॉजी वगैरह यूज करेंगे, भाई बस टोपोलॉजी भी तो यूज होगी ना, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है बस। तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं काम करेगा, कौन काम करेगा? HDLC काम करेगा। आकांक्ष बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा, बंद ही कर दो। ये बात क्लियर हो गया भाई प्रदीप? हाँ सर। HDLC और पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ 99.99% अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यही होगा, बस इन दोनों बातों पे। कौन सी लेयर पे काम करती है? डेटा लिंक लेयर। और क्या है नेक्स्ट, कि HDLC बाइट ओरिएंटेड है कि बिट ओरिएंटेड है, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। और कौन पॉइंट टू पॉइंट है, कौन मल्टी पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी प्रोटोकॉल HDLC बची, तो वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट दोनों पे काम करती है। अब इसकी डिटेल में अगर थोड़ा सा जाए भी, जैसे पॉइंट टू पॉइंट में क्या काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट में 3 प्रोटोकॉल काम होती है। 3 प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं? लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल LCP, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल AP, और एक होती है NCP, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। देख लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या काम करेगा प्रदीप? लिंक को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। इसके अंदर 11 टाइप के अलग अलग काम यूज होते हैं, चीजें यूज होती हैं, वो हम नहीं पढ़ रहे। बट LCP पता चल गया, LCP इज ए पार्ट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। देख पॉइंट टू पॉइंट मतलब जब आप इससे इस पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक लिंक बना हुआ है, तो बच्चों जो हमने टोपोलॉजीज में पढ़ा ना, ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे हाँ भी सर। आपकी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम कर रही है। मतलब यहां से यहां डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की। और जब ये P2P यूज हो रही है ना, तो देखिए अपने अंदर 3 अलग से प्रोटोकॉल यूज करती है। LCP क्या है? लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो पहले आपका लिंक नहीं बनता क्या? अगर हम डेटा ट्रांसफर कर भी रहे हैं, प्रदीप तू और मैं शेयर इट से कुछ भेजना चाह रहे हैं, पहला हमारा लिंक बनेगा, हाँ बनेगा कि सर। नहीं? फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन दोनों चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहले तो वो सर्च करता है आपको, फिर लिंक बनाएगा। लिंक बनने के बाद आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो और डिनाई भी कर सकते हो, है ना। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या भेज पाएगा? उसके लिए काम करती है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब देखो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दो होती है, पाप और चाप। पाप का मतलब होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। देख जैसे हम ब्लूटूथ से गाड़ी वगैरह में ब्लूटूथ कन्वर्ट कनेक्ट करते हैं, तो पहले आपसे कनेक्शन नहीं पूछता,
आप पासवर्ड होता है जनरली ब्लूटूथ में, जनरली हाँ कार सर, वगैरह में तो क्या आता है 1 2 3 4 या 0 0 0 0 होता है, तो आप वो वाईफाई में तो डालते होता हैं। है सर। हाँ वाईफाई में भी होता है। तो आप पहले पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करेंगे या तो पासवर्ड से करेंगे। एक होता है चाप, चाप का फुल फॉर्म है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब ये कैसे काम कर रहा है, चैलेंज हैंडशेक क्या होता है, जैसे चैलेंज हैंडशेक का मतलब क्या, पासवर्ड तो देख याद होता है, तो मान ले मैं तेरा पासवर्ड चुरा भी सकता हूँ, वो याद है तो फिर मैं तेरे से कनेक्शन बना लूंगा। चाप में क्या होता है, वही ओटीपी वाला काम, चैलेंज हैंडशेक, तो मैं एक चैलेंज मैसेज भेजता हूँ ना आपको, अगर वो चीज आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं तो वो मैसेज आपको ही मिलेगा। मान ले मैंने ओटीपी भेजा 0111, अब वो ओटीपी तो तेरे ही पास जाएगा, तो तू ही उसको हाँ कनेक्ट सर। कर सकता है। तो पाप चाप समझ में आ गया। और एक है बच्चों नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, अब नेटवर्क कनेक्ट तो हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होती है। समझ में आ गया, करने को पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल में कर सकते थे बट आवश्यकता नहीं है। मैंने बताई दिया आपको 99.99% क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है, बट ये इंटरेस्टिंग बातें हैं थोड़ी तो बता दी आपको। ठीक है। अब जैसे एचडीएलसी में ये तीन तरीके के फ्रेम होते हैं, आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम। आई फ्रेम का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्रेम, तो ये इंफॉर्मेशन देता है किसकी, यूजर के डेटा की भी और कंट्रोल इंफॉर्मेशन पिगी बैकिंग की फॉर्म में ये भेज दे रहा है। पिगी बैकिंग समझ रहे थे आप, हाँ सर। एक चीज के साथ दूसरी चीज भेज देना, तो देखो यूजर के डेटा के साथ ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी सेंड कर दे रहा है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन जिससे आप नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। एस फ्रेम क्या है, सुपरवाइजरी फ्रेम सिर्फ, तो इसके पास सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। और यू फ्रेम है अननंबर्ड, तो वो रिजर्व्ड है सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए। समझ में आई, इनसे क्वेश्चन इन सब बातों से, इसलिए मैं डिटेल में गया नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग भी वहां से लगाई नहीं थी, ब्रीफ वाली चीज में से ही आपको समझा दिया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे तीनों। तो एक कौन सी लेयर पे काम हो रहा है आकांक्षा, ये डेटा लिंक डेटा लेयर लिंक पे। लेयर पे, बस खत्म।